मनीष गर्ग, खबर मंडला। जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से आयोजित आदि उत्सव का भव्य समापन सोमवार को हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित हुए। समारोह में मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री का आगमन रामनगर के चौगान क्षेत्र में स्थित जनजाति समाज की पवित्र मड़िया से हुआ, जहां उन्होंने विधिवत पूजन कर जनजातीय परंपराओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद वे ऐतिहासिक मोती महल पहुंचे, जहां उन्होंने महल की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व का अवलोकन किया। मोती महल की भव्यता और विरासत से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने इसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। पंडा पुजारी है, हमारे देव स्थान है, हमारी जो संस्कृति है, इसको एक साथ जोड़ करके जो हमारी परंपरा है उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रकार का ये पूरा आयोजन है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज आए हैं तो बहुत दिनों के बाद अवसर मिला है। एक बार अटल जी ने थोड़ा प्रयास किया, जब ये मंत्रालय बना, हमारे जिस मंत्रालय में जब मैं पहली बार मंत्री हुआ तो इसके निर्माण के लिए, इसका रिनोवेशन के लिए यहाँ पर कुछ काम हुआ था। जो हमारे राय भगत की कोठी पीछे, उसके लिए भी हमने काम किया और इसलिए राज्य सरकार की ओर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश की हमारी जो संस्कृति विभाग है, इस विभाग से इसको एक अच्छा टूरिज्म, एक हब जैसे आप डेवलप करने के बारे में आप एक प्रयास करेंगे, आप इसके लिए कुछ कहेंगे, घोषणा करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जनजाति समाज के लिए, गौंड समाज विशेषकर देश भर के, उनका ये केंद्र बिंदु रहा है। इस केंद्र बिंदु को और अच्छे ढंग से हम स्थापित कर लेंगे। और यहाँ पर अभी हमारे पंडा चौगान वाले, उनने भी कहा कि एक भवन के लिए वहां पर आग्रह किया है, तो उसके लिए भी आप कुछ कहने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे मेला का उद्देश्य हमारा इतना ही कि ये जो मिलावा होता है इसमें हम सब एक दूसरे से परिचित होते हैं, केवल इतना ही काम है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस आदि उत्सव के अवसर पर आपका स्वागत करता हूं। आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करता हूं। आप सबको भारत माता की जय। जय बड़ादेव। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। संकल्प और सफलता का पर्याय कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्रीमती संपत्तिया उके जी को आमंत्रित कर रहा हूं समस्त जन समुदाय को संबोधित करने के लिए। तालियों के साथ आमंत्रित करें हम अपनी बहन दीदी संपत्तिया उके जी। सबसे पहले इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करती हूँ, जहाँ पे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती के जिनमें जन्म स्थान है, ऐसे धरती को मैं नमन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के राजा हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सबके मोहन भैया आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कुलस्ते जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय दुर्गादास जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास मेरी छोटी बहन आदरणीय सवित्री ठाकुर जी, हमारे मंच में आसीन हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय संजू भैया, हमारे मंच में आसीन हम सबके लोकप्रिय नेता और पूर्व मंत्री, हम सबके बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, हमारे मंच में आसीन छत्तीसगढ़ से, बस्तर लोकसभा से हमारे माननीय सांसद जी, हमारे शहडोल क्षेत्र से हमारे सांसद मेरी बहन हिमांद्री जी, हमारे मंच में आसीन हमारे पूर्व, हमारे वर्तमान में विधायक सिवनी आदरणीय अशोक मरस्कोले जी, हमारे धार से आए ऐसे हमारे विधायक आलू भैया, और मंच में आसीन हमारे पूर्व विधायक आदरणीय देव सिंह सयाम जी, आदरणीय रामप्यारे कुलस्ते जी, और मंच में आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष
भाई प्रफुल्ल मिश्रा जी, नगर पालिका के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय कछवाहा जी और मंच में आसीन सम्माननीय हमारे सभी मंचासीन और यहाँ पे उपस्थित सभी देवतुल हमारे सभी भाइयों बहनों, मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन करें। भाइयों बहनों, आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 61 करोड़ कामों का आज लोकार्पण पर भूमि पूजन यहाँ पे विधानसभा निवास, विधानसभा बिछिया और यहाँ पे आकर के भूमि पूजन किए हैं। भाइयों बहनों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज ये आदि उत्सव में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमारे जनजाति समाज की चिंता करते हुए जिस तरीके से होली के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास में हमारे पंडा पुजारी सभी भाई बहनों को हमारी जनजाति भाषा बोली को लेकर के एक बड़ा आयोजन किया था, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हर क्षेत्र में हमारे जनजाति मेला लगेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हम सब लोगों के बीच में आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बताना चाहूंगी कि 2015 में ये आदि उत्सव का कार्यक्रम माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब माननीय सांसद जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था। कोरोना के 2 साल छोड़ दें तो आज ये 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये आदि उत्सव चूंकि एक ही हमारे संस्कृति, परंपरा, बोली, भाषा का एक संदेश देने वाले ये कार्यक्रम है। आपने जब टिकरवाड़ा आए थे मंडला विधानसभा में तो आपने हमारे पुल का आपने घोषणा किया था। मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूंगी कि आपने हमको 16 करोड़ रुपया दे करके और एक हम सब लोगों के क्षेत्रवासियों को एक सौगात दिए। मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। आज हमारे बीच में आप आए, इसके लिए मैं समस्त आदिवासी जनजाति हमारे भूमिका हमारे पंडा की ओर से आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और वर वधुओं को भी उनके जीवन अच्छा रहे, शुभ रहे, ऐसे उन सभी को बहुत बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। और भगवान महाकाल से कृपा प्राप्त जनजाति समाज के हितचिंतक और हमारी लाडली बहनों के लाडले भाई माननीय मुख्यमंत्री जी अब हम सभी को संबोधित करने जा रहे हैं। दोनों तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम आमंत्रित करें। आज आदि उत्सव का यह अनुपम अवसर है। 600 से अधिक हमारी बहनें आज पढ़ने सूत्र में बंध रही हैं और इस आदि उत्सव के अनुपम अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनजातीय समुदाय को संबोधित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी से मुखातिब हैं और हमारी लाडली बहनों को आशीर्वाद प्रदान करने जा रहे हैं। मंडला में आज के इस कार्यक्रम में आदि उत्सव दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं। बोले नर्मदे महारानी की। हमारे लिए मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री द्वय माननीय सावित्री ठाकुर जी, माननीय दुर्गादास उइके जी और हमारे सबके सुपरिचित लेकिन उसके पहले मंत्री संपतिया उइके जी, पीएचई जल संसाधन मंत्री और माननीय मंत्री पूर्व और वर्तमान में सांसद, इस पूरे आयोजन के जनक फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें फग्गन सिंह जी का। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री भी आए हैं, माननीय संजय जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच एक और वहां से विधायक भी आए हैं, विनय कुमार जी। कहां विनय जी? जोरदार अभिनंदन विनय कुमार जी, उत्तर प्रदेश के विधायक। और भोजराज जी छत्तीसगढ़ से, इनका भी अभिनंदन। मंच पर अरे हमारी सांसद सहडोल, जोरदार अभिनंदन। ओम प्रकाश ध्रुवे जी, माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक डिंडोरी, जोरदार अभिनंदन। कालू भैया, जोरदार। कालू सिंह ठाकुर, बुआ भतीजे दोनों तैयार। क्या बुआ है ना, क्या है भतीजे?
हमारे सावित्री जी के क्या बुआ भतीजे क्या हो। इस अवसर पर हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मैं सबके लिए मंच पर अगर देखता हूं तो महेंद्र नागेश जी कोटेगांव, कहां महेंद्र जी, ताली वाली बजाते जाओ भाई। श्री कमल मर्सकोले जी विधायक बरघाट, संतोष बरगड़े जी विधायक सिहोरा। ए संतोष कहां है? इस अवसर पर प्रफुल्ल मिश्रा जी, रोचीराम गुरवानी जी, बालकिशन खंडेलवाल जी, हिमाद्री सिंह जी का तो मैंने बोल ही दिया, धर्मपुरी के कालू सिंह। नाम तो इतने सारे हैं कि नाम पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। एक बार अभिनंदन पूरे मंच का जोरदार ताली बजा करके, और आपके लिए भी। आज के इस कार्यक्रम में राजा हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनका जो महल देखा है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं फग्गन सिंह जी को, संपतिया जी को। वो अतीत का हमारा गौरवशाली अतीत, जिसके आधार पर जिनका सूरज अस्त नहीं होता, ऐसे अंग्रेजों से अपनी जान की बाजी लगाकर उनको पानी पिलाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अमर सेनानियों के लिए। आजादी के पहले, आजादी के कारण अपने देश की आन बान शान को लेकर के, क्या रानी दुर्गावती, क्या शंकर शाह, क्या हृदय शाह, क्या रघुनाथ शाह, लंबी परंपरा है। और इधर अगर हम देखें तो हमारे बीच झाबुआ, अलीराजपुर, धार, टंटिया मामा ने भी अपने बलबूते पर अंग्रेजों से क्या लड़ाई लड़ी है। और बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, जीते जी भगवान के रूप में हो गए बिरसा मुंडा। आदिवासियों के लिए लगातार एक से बढ़कर एक ऐसे देश के महान सपूतों के बलबूते पर, जिस प्रकार से हमारी गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत को अपने प्राणों की बाजी लगा करके, खून की होली खेलते हुए अंग्रेजों को नाको चनत उनके जो हालत हुए हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। लेकिन जल, जंगल, जमीन, जमीर, अपने देवता, इनकी रक्षा के लिए जो उनने किया है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब हमने देश के अंदर बात करेंगे तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ के साथ आज के समय में हमें इसको भी याद रखना पड़ेगा। बिरसा मुंडा को अगर दुनिया के सबके सामने गौरवशाली अतीत करके सामने अगर लाए तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लाए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। 15 नवंबर, अरे हमारे लिए तो गौरव दिवस वही होना चाहिए जब हमारे नायक ने अपनी बहादुरी से दुनिया में पहचान बनाई। और 4 दिसंबर टंटिया मामा का भी हमने बलिदान दिवस मनाने का निर्णय किया है। टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में हमने विश्वविद्यालय बनाया। इतना ही नहीं, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई लोधी, एक एक अमर बलिदानी को स्मरण करते हुए हमने उनका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जब मैं आपसे यहां आपसे बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समय था आदिवासी को केवल वोट बैंक मानते थे। आज बताइए क्या धूमधाम से डांस कर रहे थे बच्चे, कोई इधर नाच रहे थे, कोई उधर नाच रहे थे। कहां कहां से अपनी संस्कृति का गौरव और ये सिर पे मुकुट, कोई कैसा बांध के आया, कोई कैसे बांध के आया। ये हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति है। लेकिन आज के समय में जब मैं भोपाल के अंदर भी देखता हूं तो रानी कमलापति, अगर रेलवे स्टेशन का नाम किसी ने रखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। रानी कमलापति, जिनके नाम पर भोपाल का राजघराना था, आदिवासी अंचल की हमारी महारानी, वो एक एक करके सारे नाम जिनके लिए हम सम्मान देते थे। दुर्भाग्य से हमारे विरोधी वोट तो सदैव लेते हैं,
वोट लेने में कभी पीछे नहीं, लेकिन जब मौका आए मान सम्मान बढ़ाने का, आदिवासियों की इज्जत देने का, तो हमेशा कांग्रेस ने मुंह मोड़ा, निचोड़ा, बिरसा मुंडा को भुला दिया। हमारे बीच राष्ट्रपति के पद पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आदिवासी बहन महामहिम राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित कर रही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जोरदार अभिनंदन करे, ये है हमारी भावना। जो मैं एक एक करके जो नाम भी गिना रहा हूं, उसका कारण है कि हमारा आज आदिवासी दिवस के नाते से आदिवासी उत्सव मना रहे हैं। हमारे लिए 1 जनवरी 1 तारीख कुछ और मायने नहीं रखती है, लेकिन आज 15 नवंबर 4 दिसंबर ये बलिदान दिवस की तारीख है, ये विश्वविद्यालय। लेकिन मुझे बताया गया है कि ये जो हमारा वर्तमान का किला राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का, यहाँ पर अभी काम होना बाकी है, दंपतिया जी ने मांगा है, और रानी दुर्गावती के उस मड़िया पे भी गए थे। आप चिंता मत करो, जो आपने मांगा रानी दुर्गावती जी के जहां वो मड़िया है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। वहां परमानेंट रूप से जो मांगोगे सब मिलने वाला है। आपने कहा बड़ी भीड़ होती है, कई जगह के लोग आते हैं, वहां आराम से बैठने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए बड़ा सभागार बनाना पड़ेगा, 4-5 हजार लोग बैठ जाए, उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, पीने का पानी देना पड़ेगा, रुकने की व्यवस्था करना पड़ेगी। मैं घोषणा करता हूं, कलेक्टर मंडला आप प्रस्ताव भिजवाना, मैं यहीं से राशि मंजूर करता हूं हमारे अपने क्षेत्र के लिए। अरे जब हम अपने पुरखों को पूजेंगे, वही तो गौरव हमारा है, किसके पास जाएंगे। और इस राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के महल के लिए भी जो राशि आप मांगोगे, उस राशि भी, वो सारी की सारी राशि यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपने 14.5 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए, अरे दुनिया देखेगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों ने अपना बलिदान जिस प्रकार से दिया, अंग्रेजों के सामने छाती अड़ा करके, अपने आप को तोप के गोले के सामने, कोई मामूली बात है क्या। ना अंग्रेज से डरे, ना तोप से डरे। अंग्रेज से कहा लगा तेरे में जितना दम है। ये बहादुर आदिवासी, बहादुर भारत माता के सच्चे सपूत। बोटी बोटी अलग हो जाएगी, हम भगवान से कामना करेंगे, अरे फिर जन्म देना, फिर लड़ेंगे, ये हमारा गौरवशाली अतीत है। एक जन्म नहीं, जितना जन्म मिलेगा, हर जन्म में हमारी लड़ाई हमारे देश के, हमारे धर्म के दुश्मनों के खिलाफ होगी। ये गौरवशाली अतीत रानी दुर्गावती में दिखाई देता है, टंट्या मामा में दिखाई देता है, बिरसा मुंडा में दिखाई देता है। हमारे देश के अंदर विदेशी ताकतें हमको बांटना चाहेगी, लड़ाना चाहेगी, ये कभी संभव नहीं है। दुनिया की कोई ताकत हमको आपस में लड़ा नहीं सकती है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। सब प्रकार के व्यवस्थाओं के बलबूते पर आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी और देश में भी आप कल्पना करो, एक से बढ़कर एक डैम, ये पानी की सुविधा, खेती की सुविधा, बिजली की लाइन, और बिजली अब तो आने वाले समय में विनय जी, संजय जी, हमारी सरकार ने तो तय किया है बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में। ये हमारी सरकार ने तय किया है। अभी कल्पना तो करो आप, ये हमारी सरकार ने तय किया आने वाले 3 साल में अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन 7,500 जमा करना पड़ते हैं, लेकिन सोलर पंप दे करके इस प्रदेश के अंदर 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट किसान हैं, सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। आने वाले समय में कोई बिल की जरूरत नहीं, बल्कि अगर बिजली ज्यादा होगी
तो किसान से और बिजली खरीदेंगे और भुगतान करेंगे। अभी गेहूं भी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट 2600 रुपए कुंटल अगर कोई खरीद रहा है, हमारी सरकार खरीद रही है 2600 रुपए कुंटल। और धान पे भी 4000 रुपए हेक्टर का बोनस हमने दिया है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कोदो कुटकी, इसमें भी 1000 रुपया प्रति कुंटल श्री दुर्गावती रानी के नाम पर यह अनुदान हम दे रहे हैं। और तेंदू पत्ता संग्राहकों का भी 3000 रुपये प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 4000 रुपया हमने किया है। पेशा कानून के अंतर्गत जल जंगल जमीन के संरक्षण के सभी अधिकार हम दे रहे हैं। बेगा, सहरिया, भारिया, इन जातियों को मिलाकर के बाकी भी समग्र रूप से 1607 करोड़ की व्यवस्था सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। शिक्षा में भी याद रखना, आने वाले समय में ये जो सामूहिक विवाह हम करा रहे हैं, इसके पीछे कारण ही है, अपने बच्चे बच्ची का ब्याह शादी कराना है, सरकार कराएगी। सरकार, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 55,000 रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार देगी, उसमें 49,000 सीधे सीधे आपको मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। आज तो बहुत भव्य मंडप सजा है, लेकिन आपके बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार ने तय किया जो अच्छी से अच्छी कोचिंग हो सकती है, जो पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये हमारी सबकी कामना है। विद्यार्थियों को भी जेई, क्लेट, नीट, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, अच्छे से अच्छी नौकरी दिलवाओ। सरकार सारा पैसा देगी बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। और एडमिशन हो गया डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। 50 लाख लगे, 75 लाख लगे, जो पैसा लगेगा सरकार देगी, लेकिन डॉक्टर अपना बच्चा बनना चाहिए, ये हम सबका निर्णय है। जब डॉक्टर बनाने की बात कह रहा हूं तो ताली वाली बजा के तो बताओ भाई, आप ही के तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे। जब सारा पैसा सरकार देने वाली है, तो इस व्यवस्था के माध्यम से हम उम्मीद करते एक एक करके वो सारी चीजें, आप तो जानते ही हैं, हमारे बीच आहार अनुदान के माध्यम से पिछड़ी जनजातियों को आंकड़ा देखो, 2,18,000 से बहनों के खाते के अंदर, यहां पर अपने इसी राज्य के अंदर मैं आंकड़ा देख रहा हूं तो गजब हो रहा है। कोई कल्पना कर सकता है, बगैर भूखंड वाले को भूखंड, आवासहीन को आवास। आप याद रखना, अभी सर्वे चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार मिलाकर जिनके जिनके भी कच्चे मकान हैं, सबको पक्के मकान मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से। कोई व्यक्ति बचने वाला नहीं है। राशन भी आपको 2028 तक निःशुल्क मिलने वाला है हर एक व्यक्ति के जीवन में। दो रोटी खाने के लिए परमात्मा की दया है। राजा राम के देश में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे, तो नरेंद्र मोदी जी के राज में कोई भूखा सो सकता है क्या? कोई रह सकता है? बोला जाए जय श्री राम। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े देख रहा हूं। मैं आंकड़े के आधार पर बताना चाहूंगा, हमारे राज्य में माननीय मंत्री जी, लाडली लक्ष्मी योजना है 2007 में प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक परिवार की लाडली बहनाओं के लिए 1,13,000 उनके अपनी पढ़ाई होने के बाद 12वीं उनकी बालिग होने के बाद 18 साल के बाद उनके अपने जीवन में जो राशि डालते हैं वो 1,43,000 मिलती है। और अभी हर महीने 1250 हमारे द्वारा लाडली बहना योजना, आप बताओ किन किन बहनों को मिलती है? हाथ खड़े करके बताना। देखना भाई, ये बहनें हैं, जोरदार ताली बजा बहनों के लिए। हमारे विरोधी कहते हैं अब नहीं देंगे, बंद कर देंगे। अरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हम बहनों की राशि बंद नहीं होने देंगे, लगातार देने देंगे, ये लगातार चलेगी।
और केवल बहनों की नहीं, किसान सम्मान निधि भी, हम भाइयों को किसान सम्मान निधि भी देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री 6,000 देते, 6,000 हमारी तरफ से देते हैं। किन किन को मिलती, हाथ खड़े करो किसान भाइयों बहनों को, जोरदार ताली बजाओ। आप सबके लिए भी ये राशि भी लगातार चलती रहेगी। अब मैं इनके आंकड़े भी अगर देखता हूं तो गजब हो जाता है। आज के इस अवसर पर वैसे तो उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए हमने संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, संभाग स्तर पर उद्योग धंधे बढ़ाने का अभियान चलाया। अब जिले स्तर पे भी ला रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अब खेती और उन्नत कैसे हो सकती है, धान और कैसे ज्यादा उगा सकते हैं, गेहूं और कैसे अच्छा हो सकता है, हमारी बाकी फसलें भी। इसीलिए इसी महीने में 25 तारीख को नरसिंहपुर में हमारे महाकौशल प्रांत का अपने आप में एक बड़ा मेला लगने वाला कृषि आधारित, जिसमें उद्योग धंधे के अलावा सभी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं, नरसिंहपुर में आकर के उन्नत कृषि यंत्र, ट्रैक्टर नए कैसे हैं, जमीन को जो भूसा निकलता है उसको खाद में कैसे बदलते हैं, अलग अलग प्रकार के अच्छे बीज कैसे मिलते हैं, अच्छा खाद कैसे मिलेगा, और वो भी सरकार उसमें भी अनुदान देने वाली। अनुदान आपके जीवन में बागवानी के लिए, खेती बाड़ी के लिए, और खेती से कारखाने तक और कारखाने से रोजगार तक सारे प्रबंधन आपके लिए होने वाले हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अगर मैं आंकड़ा देखता हूं लाडली बहना का, अब लाडली बहना एक बहन को 1250 रुपए देते हैं। आपको मालूम संजय जी, अकेले मंडला में कितनी बहनें हैं? आंकड़ा सुनोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। 1,96,939। जोरदार ताली बजाओ, 2 लाख हो गई है। अकेले इस मंडला जिले में 2 लाख के आसपास बहनें हैं जिनको हम प्रति महीने 1250 दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हमारी तरफ से 1,50,670 और उतने ही भारत सरकार से मिलते हैं। जोरदार अभिनंदन करो 1.5 लाख किसानों को। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आंकड़े गवाह है। हमारे विरोधी देखना चाहे देख ले, हर महीने बिना नागा अपने आप पैसे आते हैं हमारे खातों में, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये जो आनंद आता है, इधर हमारे आनंद आए, उधर हमारे विरोधी कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे रोना चालू हो जाते हैं। अरे तुम रोते रहो, तुमने तो कभी दिया नहीं, लंबे समय तक केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही। गरीब, महिला, युवा, किसान, और तो अब तो गोपाल योजना के माध्यम से, कामधेनु योजना के माध्यम से अभी राज्य की स्थिति 9% दूध पूरे भारत में हमारी तरफ से होता है। हमारे लिए अब इसको 20% तक ले जा रहा है। याद रखना, किस किस घर में गाय भैंस है, हाथ खड़े करो। किस किस के घर में गाय भैंस है जो दूध उत्पादन करता है, या नहीं है तो करना चालू कर देना। आप सबको भी गाय भैंस के ऊपर भी अनुदान देने का काम 25%, 25 गाय भैंस जो लाएगा उसको 25% अनुदान। 200 गाय भैंस अगर लाएगा तो 50 गाय भैंस हमारी तरफ से फ्री। और अच्छी दूध देने वाली उन्नत नस्ल की जानवर आपको ला करके आपकी आय बढ़ाने के लिए, और गाय का दूध भी सरकार खरीदेगी। जो गाय माता आवारा घूमती है सभी नगर निगम के अंदर, हम उनकी गौशाला बनाने वाले, गौशाला जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अपनी पवित्र भावना के आधार पर गौशालाओं में भी प्रति गाय माता जो 20 रुपया खर्चा देते थे, अब उसको 40 रुपया बढ़ा के देने वाले हैं हमारे माध्यम से। इतना ही नहीं, एयर एम्बुलेंस 5 लाख तक का सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार होगा इलाज कराने के लिए माननीय मोदी जी के माध्यम से राशि देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अरे गरीब आदमी है, पहले एम्बुलेंस बुलाते हैं
तो सड़क से आती है, आती कि नहीं आती सड़क से? एम्बुलेंस कहां से आती है? मंत्री जी, हमने योजना बनाई है मध्य प्रदेश के अंदर मंडला, डिंडोरी, छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी कोई कारण से गंभीर बीमार हो गया और उसको जबलपुर, दिल्ली, बंबई कहीं पहुंचाना है, गरीब आदमी है, उसकी जान बचाना है, तो हेलीकॉप्टर भी एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाने वाले हमारे गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी की जिंदगी बचाने के लिए जहां हवाई अड्डा है हवाई जहाज से, जहां हवाई अड्डा नहीं है हेलीकॉप्टर से व्यक्ति को उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। अरे बीमार आदमी की जान बचाना, इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप सबकी कृपा से हमारी सरकार ने हर गरीब आदमी की जान बचाने के लिए, भीषण एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, ऐसे में वो एयर एम्बुलेंस भगवान की तरह काम आती। ऐसी एक नहीं बहुत योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो आप सबको देख के आनंद आ गया। क्या धूमधाम से अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। मैं माफी चाहता हूं, बहुत सारे हमारे नेताओं ने इनके बोलने का समय भी मुझे दे दिया। हमारे दुर्गादास उइके जी, सावित्री ठाकुर जी, संजय सिंह मंत्री जी, हमारे विनय जी, बाहर से हमारे सारे माननीय विधायकगण, हमारी शहडोल की सांसद ओम जी, आप सबकी तरफ से। लेकिन बोलने से ज्यादा आज आपकी उपस्थिति मायने रखती है। सच में मेरी अपनी ओर से आप सबको वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।